हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन फंक्शन। ओके, पाइथन फंक्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग, जो भी लोग लाइव हैं, वो मुझे क्लियर करें कि मेरी जो साउंड है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, साउंड अगर आप लोग कंफर्म कर देते हैं जैसे ही कि क्लास मतलब सही आ रही है तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट आप करिए कि मेरी साउंड क्लियर है या नहीं। हेलो सर, हेलो देव। ठीक है, आ जाइए, बाकी लोग भी आ जाइए। मैं ठीक है, तो आप लोग आइए, आते रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली क्या, मेन हम लोग का फोकस होगा आज पाइथन के फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स पे। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को देखेंगे। टॉपिक्स क्या क्या है आज हम लोग देखेंगे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है आज सर? ओके, सब कुछ क्लियर है तो गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग मनीषा बेटा। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि हम जब पाइथन पाइथन फंक्शन की बात करेंगे तो पाइथन फंक्शन है क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाइथन फंक्शन होती क्या है। तो आप प्रेजेंटेशन पे तो हैं ही, आ जाते हैं सेकंड अपने टॉपिक्स पे। पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले पाइथन फंक्शन। ठीक है, फिर हम क्रिएट करना सीखेंगे, पाइथन फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर आर्गुमेंट्स देखेंगे, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं ये। फिर पैरामीटर्स, सॉरी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, एस्ट्रिक्स आर्क्स क्या है, कीवर्ड्स आर्गुमेंट, फिर कीवर्ड आर्गुमेंट की WARGS, मतलब ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है ये। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है, पासिंग लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू, रिकर्जन। हम इतनी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं पाइथन फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन है क्या? A function is a block of code which only runs when it is called। क्या है पाइथन जो फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो तभी रन करता है जब उसको क्या किया जाए, कॉल्ड किया जाएगा। कॉल किया जाएगा तभी वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये कॉल्ड कैसे किया जाएगा वो लोग आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर into a function can return data as a result। कह रहा है यू कैन पास डाटा, आप डाटा को पास करते हो नोन एज पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स आप जो भी लोगे वहाँ पे। ठीक है, वो into a function can return data as a result। तो फंक्शन क्या करेगा, आपको डाटा वापस देगा एज अ रिटर्न, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट। ओके, अब क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका क्या है, इन पाइथन फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग अ डेफ कीवर्ड। आप क्या करते हो कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप DEF वर्ड का यूज करते हो, DEF कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डेफ माई फंक्शन और प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक, अब एक चीज और, ये तो हमने डिफाइन किया, अभी इसको करके देखते हैं होता क्या है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना प्रिंट करूंगा। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं राइट करूंगा, एक छोटी सी बात लिखूंगा। देखते हैं क्या ये जितना ये लिखा है इस एग्जाम्पल में, क्या इतना ये रन होता है कोड, इतना टेस्ट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग रन करा के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे बढ़ डेफ। ठीक है, फंक्शन। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इस फंक्शन में आने से पहले, हमारे पास पाइचाम में, पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसको पहले करके दिखा देता हूं मैं, फिर उसके बाद हम लोग डिफाइनिंग फंक्शन करके आएंगे। ठीक है, हेलो, नमस्ते स्वयं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन की, उसके बाद हम लोग जो खुद डिफाइन करेंगे उनकी बात करेंगे। ओके, तो पहले मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू दिया 2 और एक वैल्यू दिया b=3, और इसको मैं लिख देता हूँ c=c=टू सम ऑफ a कॉमा b। ठीक है, प्रिंट c करके देखते हैं ये होता है कि नहीं। अब देख रहे हो आप 3 2 5 आ गया। मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, सम ऑलरेडी, यानी कि इसका मतलब है ये जो मैंने यूज किया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है,
बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि पहले से डिफाइन है। ये जो सम मैंने वर्ड यूज किया है ये पहले से डिफाइन कर किया हुआ है। अगर आप पाई चार्म यूज कर रहे हो तो आप कंट्रोल बटन दबा करके इस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, मैंने क्या किया मैं फिर से बताऊंगा। बिल्ट इन को मैं फिर से काट रहा हूं। अब आप क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रिक है, आपने क्या करना है, कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है, मतलब प्रेस करना है, और आपको ये जो सम नंबर दिख रहा है सम, इस पे आपको क्लिक करना है और क्या होगा, बिल्ट इन फंक्शन खुल जाएगा आपका। और आपको ये देखो दिखाने लगा यहाँ पे कि जो डिफाइन फंक्शन है सम का वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने यूज मतलब पहले से बना के रखा है, बिल्ट इन है वो। बिल्ट इन का मतलब पहले से बना हुआ है इसमें। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ था। इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन जब यूजर को हम बनाना होता है कोई नया फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शन, कोई अलग तरीके का फंक्शन, सम तो बहुत सिंपल सा पहले से बना हुआ है, लेकिन आप अपने तरीके से बनाना चाहते हो, यानी यूजर जब बनाना चाहता है कोई नया फंक्शन तो उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे मैं डिफाइन करना चाहूंगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक नाम ले लिया मैं देव, या कुछ और भी ले लेता हूं, मतलब कैलकुलेटर भी नहीं, पेन ले लेता हूं। ठीक है, छोटा सा पेन। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया पेन नाम का। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये खुद से मैंने बनाया है, यूजर ने बनाया है, कॉलर लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा था क्या बोलते हैं, अभी पीछे स्लाइड में अपने मैंने दिखा था डेफ माई फंक्शन, उसके बाद कॉर्नर लगा हुआ था, फिर मैंने प्रिंट लिखा हुआ था। क्या लिखा था, प्रिंट, वहां पे कुछ लिखा था कुछ तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो होगा क्या ये रन करेगा, क्या आउटपुट देगा, देखते हैं। तो क्या आउटपुट दे रहा है ये, नहीं, आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो पेन को बनाया है, जो फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम गए नहीं, इसको कॉल भी करना पड़ेगा। अभी ये आउटपुट नहीं देगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। अब कॉल कैसे होगा, ठीक है, बिना कॉल किए तो ये आउटपुट देने वाला नहीं है, तो कॉल कैसे होगा। तो हम लोग अपने वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आगे ये तो हमारी बात हो गई क्रिएटिंग फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करना हमने जान लिया, बट इसको कॉल भी तो करना है कि जो हमने प्रिंट लिखा है वो प्रिंट हो, आउटपुट हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये कॉलिंग अ फंक्शन है। तो टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। आप क्या करोगे, फंक्शन का नेम यूज करोगे फॉलोड बाई पैरेंथेसिस का यूज करके। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग करके भी देख लेते हैं इस चीज को। अब हमारा जो प्रोग्राम हमने राइट किया है उसका आउटपुट मिलना चाहिए। दैट मीन्स हमने फंक्शन बनाया है पेन, इसको कॉल करना है। मैंने बताया, आपने स्लाइड देखा, आपने स्लाइड में देखा कि पैरेंथेसिस के साथ लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेन लिखा और पैरेंथेसिस लगाया और इसको कॉल कर दिया। अब आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड आ गया, है ना, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अब ये जो हमने यूज किया है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब आप जो डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, जो पहले से बना हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है सम सब्ट्रैक्शन जो भी है, हम एग्जांपल में बता रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, तो उसको हम लोग बोले कौन सा, बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन जो आप बना रहे हो, जो पहले से नहीं पड़ा है, मैंने कोई भी रैंडम नाम उठा लिया, पेन बना दिया, उससे हम लेकर के इसकी हेल्प इसको कॉल कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, फंक्शन बनाया कैसे, हमने एक सिंपल सा डेफ लिखा, यहाँ पे पेन लिया और प्रिंट उसके अंदर लिखा। तो ये फंक्शन हमने बना लिया, क्रिएट करना जान लिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल किससे कर रहे हैं हम लोग, हमने पेन लिखा और ये फंक्शन सेम नेम, आपने जो जिस नेम से बनाया हुआ है फंक्शन को, उसी नेम को यहाँ लिखना है और पैरेंथेसिस लगा देना है। इसके बाद आप कॉल करोगे तो ये कॉल हो पाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, एकदम सिंपल सा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक सर, जैसे मैं एक प्रोग्राम में फंक्शन बता दिया तो क्या दूसरे प्रोग्राम में उसी के कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। एक एक अभी बढ़ते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको बिना पूछे मिल जाएंगे, आप पढ़ते रहो आगे धीरे धीरे। ठीक है, बस मुझे बढ़ने दो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, तो ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन था। अब आगे आते हैं, अब आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास इनटू अ फंक्शन
फंक्शंस, फंक्शंस यहाँ पे देखो फंक्शन नहीं बोला हूँ, यहाँ फंक्शंस बोला हूँ एज आर्गुमेंट्स। आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। आर्गुमेंट्स क्या हुआ, जैसे कि एफ नेम यहाँ पे है, डेव है, ठीक है। अब मैं इसी को पास करा सकता हूँ इन सब में, ठीक है, इन सब को पास कर, मैंने मनीषा लिया, स्वयं लिया, ऋषभ लिया, इन सब में मैं यहाँ एक एक करके पास करा सकता हूँ, ठीक है। इसको करके देखें, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने क्या बताया है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन एज आर्गुमेंट। इस फंक्शन में एज आर्गुमेंट हम इन सबको पास करा सकते हैं। अब आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम, आफ्टर द फंक्शन नेम inside the parenthesis you can add as many arguments as you want। आप जैसा जितना चाहते हो उतना आप पास करा सकते हो। जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा, ठीक है, कॉमा से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसको करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो हम आ गए अपने पाइचाम पर, इसको करके देखते हैं। परेशान मत होइएगा, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब एग्जाम्पल मैंने क्या बताया वहाँ पे, डेफ माई नेम के जगह मैं बहुत सिंपल सा लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जिससे मेरे को आसानी होगी। बड़ा नाम लेने से अच्छा है कोई छोटा सा नाम ले लिया मैं, और एफ नेम या एस नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और एस नेम का मतलब स्टूडेंट नेम, एक शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, एस नेम, ठीक है। प्रिंट में मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टी लगाना मिस्टेक कर दिया, सर इसे फिर से प्रिंट कर दीजिए। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको राइट करूँगा तो प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, STU, सिर्फ सिंपल सा। और अब क्या करूँगा, जो भी फंक्शन मैंने बनाए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट बनाया है फंक्शन, तो इनको क्या करना है, एक एक करके मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास कराने वाला हूँ। जैसे कि देव, और फिर उसके बाद स्टूडेंट में मैं पास करा देता हूँ मनीषा, उसके बाद मैं पास करा देता हूँ स्टूडेंट एज अ स्वयं, ठीक है, स्वयं, ठीक। तो मैंने इसको पास करा दिया, इसको बोलते हैं पास कराना, जो कि मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन कैन बी पास इनटू फंक्शन एज आर्गुमेंट, ठीक है। इन आर्गुमेंट्स को एज अ फंक्शन मैं इसमें पास करा सकता हूँ, ठीक है, यही बोला जा रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, स्पेस दे देते हैं और अब प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज आप देख रहे हो कि आपने डेफ स्टूडेंट नेम दिया, प्रिंट दिया, एस नेम। अब एस नेम आपने यहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है, तो एस नेम का यूज किया, तो एस नेम हुआ क्या, बात समझना, ये सारे आर्गुमेंट हैं और हमने फंक्शन में पास करा दिए। STU यूज किया, यहाँ एस नेम हमने इसको ऑलरेडी दे के रखा था और इस एस नेम को हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ यूज कर लिया इस आर्गुमेंट को, ठीक। और इसको एक एक करके इसमें रखते गए, एक एक करके इसमें रखते गए, ठीक है। तो एक एक करके प्रिंट होता गया, ये देव S2, मनीषा S2 और ये, ठीक है। अब चाहो तो स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सा ये यूज कर ले रहा हूँ इस समय, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, अब सही है, ओके। अब देखो, ठीक, यहाँ पे स्पेस यूज करना था मुझे, वहाँ पे से कोई मतलब नहीं होगा। ये क्या कर रहा है, ये प्लस का साइन कॉन्केटनेट कर रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा है, ओके। स्ट्रिंग्स टू अंदर स्पेस दे दीजिए, हाँ दे दिया भाई आपके, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि कैसे आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं स्टूडेंट में। STU जो मैंने फंक्शन नेम बनाया, यहाँ फंक्शन नेम है, ये एस नेम एज आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट को मैंने इन सब से रिप्लेस करना चाहा, मैंने इनको पास करा दिया, यहाँ पे एक एक करके वो प्रिंट पे जाता गया और हमारा रिजल्ट आता गया। मैं 3 बार यूज़ किया था, आप कुछ एक बार और यूज़ करना चाहोगे और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना चाहो कि बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके, आप एकदम, ठीक है। तो आप क्या कराओगे, जो प्रिंट कराओगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके। तो बात समझ गए होगे आप लोगों को, ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक। जल्दी बताओ, ये आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन का हम लोग यूज़ क्यों है, फंक्शन का यूज़ क्या है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आपको मान लो कि
डिफरेंट प्रोग्राम अलग अलग लिखना है, कोड्स अलग अलग लिखने हैं, तो आपने इसके अंदर कई सारे कोड वगैरह राइट कर लिए और आपको सबको कॉल करना है किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग एक फॉर्मूले से कॉल करना है, तो आपने अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर दिया और पास करा दिया स्टूडेंट को, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब एक एक करके कॉल करता चला जाएगा, यानी आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हो आप, फंक्शन का यूज़ इस तरह से कर सकते हो कि आपको अलग अलग कोड मतलब कोड को आसान बनाना है, मतलब कि कोड को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आसान करना है कि रीडिंग में अच्छा हो जाए, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान हो। तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है, और उसको बाद में हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, जल्दी बताओ। आ गया सर, ओके। ठीक है, इसमें हम लोग एक क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिए फंक्शन के फॉर्म में, और बाद में हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको इकट्ठे यूज़ कर लिए, ठीक है। इस वजह से भी यूज़ होता है इनका, किसका, फंक्शंस का यूज़ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स हैं क्या, तो अब यहाँ पे पैरामीटर और आर्गुमेंट को समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो द टर्म पैरामीटर एंड आर्गुमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग, दोनों सेम चीज़ें के लिए यूज होता है। इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो पास होनी है फंक्शन में वो पैरामीटर या आर्गुमेंट है, ठीक है। फ्रॉम अ फंक्शन पर्सपेक्टिव, फंक्शन के पर्सपेक्टिव से पैरामीटर क्या है ये देखते हैं पहले। अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल, पैरामीटर क्या है, एक वेरिएबल है लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिफिनेशन। एग्जाम्पल, यहां पे देखो आपने क्या किया, एफ नेम जो है वो क्या है, ये पैरामीटर है, क्या है ये, पैरामीटर, ठीक है। और कह रहा है आर्गुमेंट, एंड आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, ठीक है। आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये सारे आर्गुमेंट हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सॉरी कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ा ऊपर जाना था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स है, मैंने इनको पास करा दिया एफ नेम पे और ये यहाँ पे चला आया, तो एक एक करके हमको सब चीज़ें रन करती चली गई थी, ठीक है, आपने देखा था। तो बात क्लियर हो गई होगी कि पैरामीटर और आर्गुमेंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। जितने आप आर्गुमेंट लोगे, ठीक है, उतने ही कॉल होंगे। मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट टू आर्गुमेंट, अगर आपने दो आर्गुमेंट, आपका जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आपने फंक्शन के अंदर जो भी आपने डिफाइन किया है फंक्शन, उसके अंदर आपने अगर दो फंक्शन बना के रखा है, एफ नेम और एल नेम, ठीक है। एफ नेम और एल नेम दो फंक्शन, सॉरी दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट क्या करेगा कि आप दो आर्गुमेंट दो इसको, ठीक है। यू हैव टू कॉल फंक्शन टू आर्गुमेंट नॉट मोर एंड नॉट लेस, मतलब कि दो से ना ज़्यादा दो से कम। अगर आप और ज़्यादा यहाँ पे आप पास कराओगे, यहाँ पे आर्गुमेंट और भी रखोगे, तो आप जितने आर्गुमेंट्स देना चाहोगे, ठीक है, दे सकते हो, बट उतने ही आर्गुमेंट यहाँ पास कराना पड़ेगा आपको। मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आने वाला है ये, ठीक है। तो आइए एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या, आपने एक एग्जांपल लिया, डिफाइन, सॉरी यहाँ पे मैं डिफाइन फंक्शन कर देता हूँ नेम, ओके। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिफाइन करने के लिए, एक मिनट, मैं अपने प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ और फंक्शन पे आ जाते हैं। तो पाइचाम पे आ गए और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सा नेम ले रहा हूँ मैं, जैसे एफ नेम लिया, और एफ नेम के अलावा मैं दूसरा जो ले रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ, एफ नेम कॉमा एल नेम। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी जस्ट इसके पहले मैंने, बात समझना, अभी जस्ट पहले मैंने सिर्फ एक चीज़ की थी। देखो इस प्रोग्राम को देखो पहले, एस नेम, इस प्रोग्राम को पहले देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, एक फंक्शन नेम बनाया, उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास कराया, मैंने एक आर्गुमेंट पास कराया एस नेम, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम था, जहां पे फंक्शन था, ये सिर्फ क्या कर रहा था, एक ही आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास एक ही क्या आएगा, हमारे पास एक ही
वो आएगा, सॉरी आर्गुमेंट आएगा, ठीक है। बट अगर हम एक से ज़्यादा देना चाहें तो हम एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एस नेम कॉमा एल नेम, इसी में ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा फिर से नहीं राइट करने जा रहा, ठीक है। और एस नेम के अलावा यहाँ पे मैं एक कॉन्कैटिनेट करा दे रहा हूँ एल नेम भी इसी में, ठीक है, एल नेम, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसको आप प्रिंट कराता हूँ मैं, अभी प्रोग्राम पूरा एग्जैक्ट नहीं रन बनाया हूँ मैं, लेकिन रन करा के दिखाता हूँ आपको होगा क्या। देखो एरर आ गया, क्यों, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। आपने, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने एस नेम वाला तो प्रोवाइड करा दिया, ये सारे एस नेम वाले तो प्रोवाइड करा दिए, लेकिन एल नेम वाले अभी नहीं मिले इसको। यानी कि एग्जैक्ट जितने आर्गुमेंट आप यहाँ पे दोगे उतने ही ये एक्सपेक्ट करेगा, उससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। अगर आपने एक कम या एक ज़्यादा दिया तो आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। आपको क्या करेगा, तुरंत ही आपको प्रॉब्लम कर देगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया देव, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक मनीषा मैंने लिया, यहाँ कॉमा सेपरेट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट 1, ठीक है, या एल नेम की जगह मैं कुछ और, मतलब जैसे कि मनीषा, चलो ठीक है ऐसे यूज़ कर ले रहा हूँ कुछ भी, S21, और स्वयं में मैं यूज़ कर लेता हूँ S22, ठीक है। तो क्या किया, अब आपने 2 आर्गुमेंट पास करा दिए, जितने वो चाह रहा था आपने उतने उसको दे दिए। अब इस बार एरर नहीं आने वाला, देखना, एल नेम की जगह, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैं इसको हटा ही देता हूँ, अच्छा हटाता नहीं देव गुस्सा आ जाएगा ठीक है, चलो तो S2 इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 3 दे देता हूँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो प्रिंट कराते हैं। अब देखो, देखा, अब एरर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि जितने ये एक्सपेक्ट कर रहा था उतने ही आपने उसको आर्गुमेंट पास कराए। अगर मैं एक ज़्यादा करा देता हूँ तब क्या होगा, ठीक है, मैं मान लो एक ज़्यादा करा देता हूँ कि बेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखो फिर से एरर दे दिया, क्योंकि टेक 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 आर गिवन, देना 2 था, दिया कितना आपने, 3 दे दिया। तो ये भी क्या कर देगा, आपको तुरंत एरर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बात को बहुत ध्यान समझ रहे हैं कि हुआ क्या, जितने आर्गुमेंट ये आप देना चाहोगे दे सकते हो, बट जितने आर्गुमेंट आप यहाँ पे फंक्शन नेम के अंदर दोगे उतने ही आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक भी ज्यादा या कम कराते हो तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सी चीजें थी ये, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से बेस्ट ये हटा दूं तो ऑलरेडी ये फिर से एक्सेप्ट कर लेगा, सही, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देखो एकदम सही आ गया। हाँ, स्पेस देना चाहो तो आप स्पेस दे दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्पेस दूंगा तो ये सब कुछ सही से आने लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी इसमें आएगी, लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा आगे, ठीक है। अब चलो, अब क्या है, यस सर यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे वापस। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने देख लिया, उसके बाद हम आते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स स्टार ARGS। ARGS का मतलब फिर से है आर्गुमेंट्स ही हैं, ठीक है। अब बात समझना धीरे से, क्या कर रहे हैं, इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि कितने आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं तुम्हारे फंक्शन में, तो क्या करना है, हम ऐड करेंगे एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स का यूज कर लेंगे बिफोर द पैरामीटर नेम, पैरामीटर के नेम के जस्ट पहले, जैसे मैंने इन द फंक्शन डिफिनेशन। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, माय फंक्शन नेम बनाया मैंने और यहाँ पे इस टू जो मैंने आर्गुमेंट पास कराना है उसके पहले एस्ट्रिक्स का यूज कर लिया। क्या कर लिया, एस्ट्रिक्स का यूज कर लिया, प्रिंट द स्टूडेंट इज प्लस इज टू 2। अब 2 यहाँ पे लिखा, माय फंक्शन देव मनीषा स्वयं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं और ये चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा हूँ, वो प्रोग्राम जब करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे इसको अब चेंज करने वाला हूँ नेम, अच्छा नेम ही लिख देता हूँ,
S2 रहने देता हूँ इसको, S2 और यहाँ पे स्टार स्टार नेम। ओके, अब हमको क्या करना है कि हमको मालूम ही नहीं है कि कितने फंक्शन, सॉरी कितने आर्गुमेंट पास हैं, ठीक है, आर्गुमेंट अननोन है। तो हमको क्या करना है, हमने एस्ट्रिक्स यूज कर लिया, आपने देखा हमने एस्ट्रिक्स यहाँ पे यूज कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रिंट में क्या करना है, तो प्रिंट में हम कुछ दूसरी चीजें चाहते हैं रन करना, जैसे कि द स्टूडेंट इज स्टार मैंने लगा दिया है, और यहाँ प्लस का सिंबल लगा देता हूँ जिससे कॉन्कैटिनेट हो जाए वैल्यू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 इंडेक्स, जो भी डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं बनाया हूँ स्टूडेंट, और क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पहले वाले प्रोग्राम में आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने जितने आर्गुमेंट हमको पास कराने थे उतना ही आपको यहाँ पे देना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने 2 लेके रखा है, लेकिन आर्गुमेंट आपको दिख रहा है 1, देखने में लग रहा है कि 1 है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मैं नेम लेना चाहिए था मुझे, यहाँ पे नेम, ओके, ये तभी ये देखो ये भी हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, अगर मिस्टेक होती है तो नहीं होता। इसको कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 1 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो आउट ऑफ रेंज क्यों दिखाया, टपल इंडेक्स की वैल्यू, ओके। अब आप यहाँ पे मैं 1 करके देखता हूँ, 1 करके देखते हैं तो क्या होगा, अब सही आ गया, क्यों, टपल इंडेक्स जो बनेगा ये टपल है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये टपल की तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, और अगर मैं तीसरा यहाँ पे 2 देना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे हम टपल इंडेक्स 2 दे दिए, तो यहाँ पे मुझे एक और नेम डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ext, ठीक है, एग्जाम्पल, ओके। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें, एक ही चीज़ ढेर सारी बार बार क्यों, ओके। तो देख रहे हो स्टूडेंट इज ext, टपल इंडेक्स आप यूज कर सकते हो, जो वैल्यू चाहो आप वो वैल्यू, आप 1 वाली चाह रहे हो, नेम 1 इज 2 3 यूज हो रहा है, ठीक है। यस सर, यहाँ तक क्लियर, ओके। ये बात भी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यानी आपने क्या करना है, सिंपल आप टपल इंडेक्स की वैल्यू आपने कई सारी पास कराई है, लेकिन टपल इंडेक्स एक कोई वैल्यू आप यूज करना चाहते हो, तो आप टपल जो आप यहाँ पे दिए हो उसकी इंडेक्स वैल्यू आप पुट करा दो। जैसे आपने कई सारे दे के रखे हैं और आपको मालूम नहीं है, आपने 10-20 नाम दे के रखे हैं यहाँ पे, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ए, ठीक है, फिर आगे बढ़ाता हूँ, कॉमा स्टार, सॉरी यहाँ पे फिर बी, फिर कॉमा स्टार, यहाँ पे सी, कॉमा, अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, अननोन हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब आपको नंबर मालूम ही नहीं है कि कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक, तो या आपको किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को गेट करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने सिंपली यहाँ पे डाल दिया कोई इंडेक्स नंबर, इसकी इंडेक्स वैल्यू टपल की इंडेक्स वैल्यू आपने 4 डाला, देखो क्या प्रिंट, द स्टूडेंट इज बी, 4 वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसका, आर्गुमेंट्स का, आ गया, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये बात क्लियर हो गई, जल्दी, हाँ चलो आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया, कौन सा, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स के अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अभी इन सब का मैं और अच्छे से यूज करके बताऊंगा, पूरा ये टॉपिक मैं क्लियर करा लूँ तो प्रैक्टिकली एक एक चीज और फिर से मैं करके दिखाऊंगा इसी में, आज के ही लेक्चर में, ठीक है। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसी चीज में आप क्या कर सकते हो, या उसको बाद में ही करके दिखाते हैं ना, बाद में करके दिखाते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये हो गया डेफ फंक्शन, सॉरी हटाते नहीं है इसको, पड़ा रहने देते हैं, बाद में भी काम ही आएगा आगे वाले में। तो अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अभी आपने क्या एस्ट्रिक्स यूज़ किया, बात समझना, अभी आपने एस्ट्रिक्स का यूज़ किया और उससे आपने आर्गुमेंट्स को गेट कर लिया। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या हैं, यू कैन ऑल्सो सेंड आर्गुमेंट्स विद द की वैल्यू, की इज इक्वल्स टू वैल्यू सिंटैक्स, आप जो भी सिंटैक्स दोगे,
दिस में सॉरी दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक, एग्जाम्पल जैसे डेफ माई फंक्शन इज टू 1 इज टू 2 इज टू 3 आप लिख दिए यहाँ पे, फिर प्रिंट द यंगेस्ट स्टूडेंट इज, एग्जाम्पल लिया हूँ, यंगेस्ट नहीं लेना चाहिए था, कुछ और, चलो एग्जाम्पल है, कुछ भी आप ले सकते हो। प्रिंट द यंगेस्ट स्टूडेंट इज S23 ठीक है। अब आपने क्या किया, फिर माई फंक्शन लिया ब्रैकेट, अब स्टूडेंट 1 का नाम मैंने दे दिया देव, ठीक है, स्टूडेंट 2 का नाम दे दिया मनीषा, स्टूडेंट 3 का नाम दे दिया स्वयं। तो आपने 3 फंक्शन बना के रखे थे, यहाँ पे की बना के रखी थी और वैल्यूज यहाँ पे हैं, ये की है ये वैल्यू है, यहाँ पे मैंने क्या बनाई, ये की बना के रखी है। अब स्टूडेंट 1 देव, स्टूडेंट 2 ये मैंने पास करा दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 की वैल्यू यहाँ से गेट कर लेगा और यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक, अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं फिर से एक बार, जो कि हम हमेशा करते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्लोज करता हूँ और अपने पाइचाम पे आ जाता हूँ और इसको हम लोग फिर से क्लोज करते हैं, डेफ करते हैं, डेफ, उसके बाद हमने लिखना है स्टूडेंट और STU, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिखने वाला, तो S21 STU3 STU, ठीक है, 2 कुछ भी, मैं रैंडम में कुछ भी नंबर इधर उधर ले लिया हूँ। कॉलन लगाना नहीं भूलना फिर से, क्योंकि मैं मिस्टेक खुद ही बाय मिस्टेक में ही भूल जाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट कुछ भी कराना चाहें, वैसे तो मैंने वहाँ पे कुछ लिखा तो है कुछ, ठीक है। तो द यंगेस्ट की जगह मैं लिख देता हूँ द बेस्ट स्टूडेंट इज। अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर, मैं कोई भी रैंडम नेम फिल करने वाला हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्या लूँगा, ठीक है, तो कुछ आप लोग एक्स्ट्रा मत बोलिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ स्टूडेंट 1, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 लेने वाला हूँ या 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, रैंडम ले लेता हूँ कुछ भी। और आपको क्या कराना है, यहाँ पे मैं जो फंक्शन बनाया हूँ उसको लिया और इसके अंदर मैं की वैल्यू लिया था, क्या S21, ये S21 है, S21 में मैं पास करा देता हूँ वैल्यू को, क्या कौन सी वैल्यू को, जैसे कि देव को पास करा दिया मैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, एक S21 यहाँ पे यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ किसका, कॉमा, और फिर उसके बाद यूज़ कर लेते हैं STU2 इज इक्वल्स मनीषा, कॉमा STU3 इज इक्वल्स और किसका नाम यूज़ कर लूँ मैं, स्वयं, ठीक है, ओके। तो ये मैंने यूज़ किए। अब इसमें सॉरी, हाँ ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आया, STU गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड S21, जो कि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, STU और कुछ गड़बड़, STU2 ये है, STU3 ये है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुई हैं अभी तक, तो नहीं दिख रही मुझे। फिर क्या रहा है, प्लस STR, कहाँ पे, स्ट्रिंग, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कॉलन मैंने लगाया है, प्रिंट मैंने लिया है, द बेस्ट स्टूडेंट इज, कॉमा, यहाँ पे एक मिस्टेक छोटी सी है शायद ये, और कॉमास का मैंने यूज़ किया है, ब्रैकेट्स, ठीक है, ओके। जो मिस्टेक्स थी मैंने हटा दी, यहाँ पास मैंने एक कॉमा नहीं लगाया था, स्टू का ST वर्ड में यूज़ कर दिया था गलत, और यहाँ पे मैं स्पेस देना चाहूँगा इन सब नाम में, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे ये, ठीक है, ओके। ये देखो, द बेस्ट स्टूडेंट इज मनीषा, ठीक है। आप कोई और भी नाम, मतलब आप यहाँ पे जैसे मैंने स्टूडेंट 2 लिया है, ठीक है, आप S23 लोगे तो देखो हाईलाइट क्या क्या हुआ, S23 पहले तो यहाँ S23 क्या किया, यहाँ पास से लिया फंक्शन से, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया S23 में, सॉरी यहाँ से वैल्यू लिए आर्गुमेंट को यहाँ पे किए, तो ये कॉल हुआ इस प्रिंट को, इसको, ठीक है, ये रन कर गया, तो एग्जीक्यूट हुआ, द बेस्ट स्टूडेंट इज मनीषा आ गया। अब आप रन कराओगे, नेम चेंज हो गया है, अब क्या आएगा, बेस्ट स्टूडेंट इज स्वयं। आप 1 करा दोगे तो 1 आ जाएगा स्वयं के जगह, ठीक है। आपने पहले से यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लें, की और सिंटैक्स वैल्यू, की सिंटैक्स, की वैल्यू सिंटैक्स आपने यूज कर लिया, जो आप कराना चाहोगे वो आ जाएगा, द बेस्ट स्टूडेंट इज देव, ओके। समझ गए यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें थी ये।
जल्दी से आप लोग मुझे कंफर्म करिए, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत आसान चीज़ थी ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज़ अपनी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। हाँ वो मैंने सही कर दिया। यस सर, क्लियर यहाँ तक। ओके वेरी गुड, क्लियर है तो अच्छी बात है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हम लोग पहले प्रेजेंटेशन पे आ गए। ये कह रहा है आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। अब एस्ट्रिक्स, डबल एस्ट्रिक्स लगा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, की वर्ड आर्गुमेंट्स। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके पहले क्या पढ़ा था, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट पढ़ा। उससे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर अननोन हमारे पास क्या हो, इफ़ यू डू नॉट हैव हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल पास, अगर कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं आपको ये नहीं मालूम तो आप एस्ट्रिक्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या था, कीवर्ड के आर्गुमेंट से आप हेल्प लेकर के कर रहे थे, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, इफ यू डू नॉट नो हाउ मैनी कीवर्ड्स आर्गुमेंट, अब आपको नहीं मालूम है कि कितने कीवर्ड आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं, ठीक है, कितने कीवर्ड आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी कीवर्ड होंगे, ठीक है, दैट विल बी पास इनटू योर कीवर्ड फंक्शन एड टू एस्ट्रिक्स बिफोर द पैरामीटर। तो जो भी क्या है, पैरामीटर के पहले आप क्या यूज कर लोगे, डबल एस्ट्रिक्स का यूज कर लोगे, ठीक है, before the parameter name in the function definition. This way the function will receive a dictionary of arguments and can access the item accordingly, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं, इस चीज़ को चेक भी कर लेते हैं मैं क्या सही बता रहा हूँ। तो आ जाते हैं पाइचार्म पे, और यहाँ पे अब हम लोग सिंपली एक प्रोग्राम राइट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट मैंने लिखा ही है, और यहाँ पे एस स्टूडेंट के जगह मैं NAME वर्ड यूज़ कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं नेम, और इसमें मैं पास कराऊंगा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, डबल लगा दिया। कीवर्ड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही हैं, ठीक है। अब इन्हीं कीवर्ड वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, या ध्यान से देखिएगा, मीन कीवर्ड वैल्यू को जैसे कि हमको प्रिंट कराना है कुछ भी एग्जांपल देखा जाए तो मैं ले लेता हूँ, जैसे कि S21, ठीक है, और हमारे पास अगर बहुत सारे हो जाते हैं यहाँ पे तब के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो S21 अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक बार रन करा के देते हैं इसी प्रोग्राम को, क्या होगा, ये कराए रन, और यहाँ पे आ गया एरर। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे NAME यूज़ किया है, और यहाँ पे नेम S21 इज़ नॉट डिफाइंड, नेम S21 इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें चेंजेस लाते हैं। करना क्या है हमको, हमको पहले तो प्रोग्राम सही करना है। S21 यूज़ किया, स्टार स्टार नेम यूज़ किया, उसके बाद हमने जिस चीज़ का यूज़ किया है उसके आगे हमको लगाना है, कुछ तो लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पे हमने नेम लगाना है, और इंडेक्स वैल्यू की तरीके यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, S21 लगा दिए, S21 यहाँ भी है अब, ओके। और हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमको S21 तो हमने ले लिया है, प्रिंट करा के देखते हैं, वैसे एरर ही आएगा क्योंकि STU1 जो है वो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, मैंने डिफाइन तो किया है STU1 डिफाइन किया, देव प्रिंट कराते हैं फिर से एक बार, नेम S21 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, एरर दे रहा है यहाँ पे, नेम S21 इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नेम कॉलन क्यों 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 1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
क्या हो गया ये, डिबग कर रहा है ये, प्ले कराते हैं, स्टॉप एंड रिटर्न, एरर की एरर इंडेक्स S21 अभी क्यों नहीं आ रहा है, S2 नेम और बना के तो रखा है मैंने, S21 यहाँ पे तो कोई और वैल्यू पुट करा के देखता है, S21 तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखते हैं भी, 3 एरर देखो यहाँ पे अभी भी आ रहा है, ठीक है, यस सर क्लियर, डिफाइन प्रिंट द बेस्ट स्टूडेंट इज प्लस नेम, और नेम में मैंने क्या लगाया, नेम इज़ मैंने कॉन्केटेनेट कराया है या नहीं, यहाँ पे प्लस लगाया, नेम लगाया, S23 लगाया, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे इज़ नेम स्टूडेंट 3 यूज़ किया हूँ, माय फंक्शन सॉरी स्टूडेंट 1 मैंने डिफाइन तो किया है, स्टूडेंट 1 देव, फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट 2 लिया मनीषा, है ना, और मैं एक वैल्यू हटा के देखता हूँ क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अच्छा चलो मैं दूसरा प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरा क्या, ऐसा ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये मैंने एल नेम लिया, माय फंक्शन स्टार स्टार किड, ठीक है, एक फंक्शन ये देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये रन कर रहा है, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूँ देव और यहाँ पे ले देता हूँ यादव, ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे एक फंक्शन हिज लास्ट नेम इज़ यादव, ठीक, तो अब अगर यहाँ पे मैं फिर से उसी चीज़ को चेंज करके देखता हूँ, मान लो कि मैंने स्टूडेंट बनाया और यहाँ पे इसका मैंने बनाया नेम, ठीक है, नेम, यस सर क्लियर वाला, सर लेट जा रहा हो वो मैं कब तक भेजाऊँ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फिर से नेम, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्या, नेम सॉरी स्टूडेंट STU, नेम एल नेम इस बार डिफाइंड है, देव, फिर मैंने लास्ट नेम एन कर दिया है, और अगर मैं चाहूँ तो कुछ और ले लेता हूँ, एग्जांपल ट्री इज इक्वल्स टू बनियान ट्री, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ट्री करके देखूँ, ठीक, अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास आर्गुमेंट्स हो गए हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए हैं, ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स बहुत सारे हो गए हैं और हमको यूज़ करना है किसी एक पर्टिकुलर को, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट पास कराना है उसके आगे स्टार लगाना है, और जो भी हमको यूज़ करना है, जो सभी हमने क्या करना है, नेम लिखेंगे यहाँ पे, ये इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पास से जो आप डिक्शनरी की तरह वर्ड्स दिए हुए हो तो आप क्या करोगे, उसको यूज़ कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस बार ट्री को, तो ट्री को दे दिए, आपने क्या किया, ये यहाँ पे बनियान आ गया, हिज लास्ट नेम इज बनियान, अब परेशान मत होना कि देव यहाँ पे कुछ भी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो बनियान की जगह, ट्री मैंने लिया इसलिए बनियान दे दिया, ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, अब यहाँ पे ये वाली बात अब क्लियर हो गई होगी, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, मैं फिर से देख लेता हूँ अभी, इसके पहले वाले प्रोग्राम में जो मैंने लिखा हुआ था, ये वाला प्रोग्राम, इसमें दिक्कत क्या थी, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से कुछ और नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्री, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं फ्री, ठीक है, मैं बस ऐसा रैंडम वर्ड यूज़ किया हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्री, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे मैं एज अ स्ट्रिंग लेना भूल जा रहा हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक, देखा पूरा प्रोग्राम गलत करके रख दे रहा है, ठीक है, मैं स्ट्रिंग्स ये लगाना भूल जा रहा था, और यही प्रॉब्लम थी पहले वाले में, मतलब जो मैं लिख रहा था, एक छोटी सी मिस्टेक, देखा, बहुत छोटी सी मिस्टेक, मतलब कि क्या बताऊँ कैसी मिस्टेक, एकदम छोटी सी मिस्टेक प्रॉब्लम कर दे रही है, और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लिया, और ये देखो, ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का बहुत ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले प्रोग्राम लिखा था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक क्या थी, मैंने स्ट्रिंग्स नहीं लगाया था, ठीक है, तो देखो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मालूम पड़ गया कि क्या चीज़ें दिक्कत आती हैं, अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो लंबाई का मजाक नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, ठीक है,
क्लियर है इतना? ये है आर्गुमेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसको हम लोग डबल स्टार लगा करके यूज कर सकते हैं जो भी आपने फंक्शन आर्गुमेंट बनाया है उसके आगे। ठीक, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रेजेंटेशन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो फिर क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है? जैसे आपने क्या फॉलोइंग एग्जांपल सोच, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने माई फंक्शन बनाया कंट्री इंडिया, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी। प्रिंट करना है आई एम, जो हम आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर दोगे ऊपर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो प्रिंट आई एम फ्रॉम कंट्री फॉर दिस, अगर आपने यहाँ पे फंक्शन पे पास कराया है स्वीडन, तो कंट्री की जगह पे यहाँ पे कंट्री इक्वल टू इंडिया नहीं आएगा, कंट्री इक्वल टू स्वीडन आएगा, यहाँ पे नॉर्वे आएगा। बट यहाँ पे आप जब डिफाइन नहीं करते हो, आप पास नहीं करते हो, तो जो डिफॉल्ट वाला है वो वाला प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ब्राजील आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, आर्गुमेंट पास कराते हो, देते हो, पैरेंथेसिस के अंदर वर्ड आप देते हो, तो वो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे आपने दिया हुआ है पहले से प्रोग्राम में, वो वैल्यू आएगी। इसको करते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको। स्टूडेंट मैंने लिया और मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल जैसे कि देव का ही ले लो, और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ द बेस्ट स्टूडेंट इज, यहाँ पे आप कंट्री लिख दो या नेम लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नेम ही लिखना है, कंट्री तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने नेम पास कराया वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको डिफरेंट नेम ले लेने हैं और उसको टेस्ट करना है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या आता है। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप S2 लगाते हो, ठीक है, देखना अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक सिंगल करके देखता हूँ क्या आता है। तो देख रहे हो, ये सिंगल आपने किया है जब, तो यहाँ पे आ रहा है देव, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है देव, ये देखो ये देव आ रहा है, द बेस्ट स्टूडेंट इज देव। बट अगर आप सिंगल ना यूज करो, आप कई अलग अलग यूज कर लो स्टूडेंट, और आपने यहाँ पास कराया और सर दिख नहीं रहा है, क्या नहीं, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैं एक फिर से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ये नेम, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी देव है, ठीक है। प्रिंट द बेस्ट स्टूडेंट नेम, मैंने नेम यहाँ पे यूज किया, S2 किया और प्रिंट कराने गया, तो यहाँ पे देव, डिफॉल्ट वैल्यू देव प्रिंट होकर के आ रही थी। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं जो हम दें वो पास भी हो, जैसे स्टूडेंट और मैंने दे दिया बाद में मनीषा, ठीक है, और स्टूडेंट मैंने दे दिया स्वयं। ओके, और अब आप इसको पास कराओगे तो क्या वैल्यू आती है, अब देखो, जब आपने मनीषा, जब आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी, कुछ नहीं दिया तो देव आ रहा है, जब आपने दिया तो देव नहीं ले रहा है, नेम लिया, नेम यहाँ पे चलाया, मनीषा आएगा, फिर स्टूडेंट स्वयं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपने देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास, आपने जब कोई वैल्यू नहीं दी उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। अगर आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा रहे हो, तो जो आप पास करा रहे हो वो वैल्यू आएगी। ओके, ये क्लियर है? जल्दी से बताएं ये क्लियर है या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे और दूसरा देखते हैं, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। सर एक बार स्टोर हैज हटा दीजिए। ओके, हटा देता हूँ मैं, ठीक है, उसको हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये हटा दिए, ये लो, ठीक है। अब ये हटा करके भी देख लिए कि इसको हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको हटाने पे क्या हुआ आपने देख लिया। अभी कौन कौन लाइव है ये मुझको ज़रा कमेंट करें। मनीषा का नहीं पता है, देव मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं, और बाकी का नहीं पता है। स्वयं भी एक बार आए, उसके बाद कहीं नहीं दिखे अभी तक, ठीक है। चलो हम तब तक आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं किसके तरफ, थोड़ा सा एक टॉपिक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट लेट जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है क्या, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कराना, जैसे यू कैन सेंड एनी डाटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, ठीक, किसी फंक्शन को आप किसी भी तरीके का डाटा टाइप एज अ आर्गुमेंट पास करा सकते हो। अब वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, और इवन डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है। आई एम लाइव सर, ओके, ठीक है। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम डाटा टाइप इनसाइड द फंक्शन,
ठीक है। इफ़ यू सेंड अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट इट विल स्टिल बी द लिस्ट व्हेन इट रीचेस द फंक्शन। एग्जाम्पल डेफ माई फंक्शन फूड, और आपने दिया फॉर एक्स इज इक्वल्स टू फूड प्रिंट एक्स, फ्रूट आपने दे दिया यहाँ और आपने पास करा दिया फ्रूट्स को, ठीक है। इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं, बहुत आसानी समझ में आने वाला है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है डेफ और मैं फंक्शन जो दे रहा हूँ पास करा रहा हूँ माई फंक्शन को मैं ले रहा हूँ फंक्शन FUNC, और यहाँ पे फूड को पास करा रहा हूँ और कॉलन लगाया। फिर इसके बाद मैं फॉर लूप भी ले रहा हूँ इस बार, फॉर एक्स जो है इन होगा किसमें, फूड में, फॉर एक्स इन फूड, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉलन लगाओगे और हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट एक्स। अब यहाँ पे जो हम लोग लिस्ट पास कराने वाले हैं वो एज अ लिस्ट की ही तरह ट्रीटेड होगा फंक्शन में भी, ठीक है। FRUIT इज इक्वल्स टू फ्रूट लेता हूँ कि ऐसे कुछ भी ले लो, ठीक है, फ्रूट्स ले लेता हूँ, फ्रूट्स ओके। और लिस्ट में वैल्यू बना लेता हूँ एप्पल कॉमा मैंगो, और आपको फिर से नहीं दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ दिख रहा है अब, ठीक है। मैंगो कॉमा आप ले सकते हो बनाना, ओके, और आप ले सकते हो क्या, कुछ भी आप ले लो जैसे कि ग्रेप्स, ओके। ये मैंने ले लिया, अलग अलग वैल्यूज़ मैंने ले लिया, ओके। अब क्या करना है, बहुत सिंपली आपको करना है, आपको पास करा देना है माय फंक्शन, या जो आपने बनाया है फंक्शन में आपको फ्रूट्स को पास कर देना है। तो फंक्शन और सॉरी FUNC यूज़ किया हूँ मैं, और फ्रूट्स को मैं लिस्ट एज अ, देखो अब यहाँ से होगा क्या, इस फंक्शन में ये फ्रूट जो है यहाँ पास से इसकी वैल्यू उठाएगा, इस फंक्शन में पास कराएगा फूड में, ठीक है, और ये फूड यहाँ पर रन करेगा। अब देखना क्या होगा, ये देखो एप्पल मैंगो बनाना, अब फॉर इन रेंज लगाया था इस वजह से वो ऐसे आया है, ठीक है। अगर मैं रेंज ना लगाऊं तो क्या होता है, ठीक है, रेंज ना लगाऊं तो क्या होता है, प्रिंट एक्स नहीं प्रिंट फूड होगा इस बार, अगर फूड कराऊंगा तो ठीक है। जब मैंने फूड लिखा तो फूड प्रिंट हुआ। अगर मैं चाहूँ कि रेंज करा दूँ, फॉर लूप भी लगा दूँ इसी में, फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, रेंज के बाद कॉलन, और इसके बाद आप यहाँ पे एक्स यूज़ कर लोगे तो एज आ इंडेक्स वैल्यू एक एक करके आप आ जाएगा। रेंज कर दिया हूँ मैं, रेंज फूड, सॉरी फूड नहीं लिखना है वहाँ पे, रेंज मैं गलती से बोल दे रहा हूँ, रेंज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फूड होगा, और आप इसको कराओगे तो एक एक करके देखा तो ये टपल्स जैसे ही, सॉरी टपल्स कह रहा हूँ, लिस्ट जैसा आपने दिया वैसा ही वहाँ पे फंक्शन में पास हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने फ्रूट लिखा है, यहाँ पे फूड लिखा है, तो ये फ्रूट जो है फंक्शन में मैंने पास किया है, फंक्शन में एज अ फ्रूट यहाँ पे पास किया है, फिर वो यहाँ पे गया फूड लिया और इस फूड को यहाँ पे पास कराया, जो मैंने यहाँ पे लिया वैल्यू इसकी वैल्यू, ठीक है, ये, और एक एक करके प्रिंट करने लगा, ठीक है। रेंज जो मैंने फंक्शन लिया फॉर एक्स इन फूड में एक एक करके इंडेक्स वैल्यू एज अ राइट करने लगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ये फंक्शन था हमारा लिस्ट की तरह, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, ठीक। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रिटर्न वैल्यू पे, ठीक है। अब रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रिटर्न वैल्यू पे। रिटर्न वैल्यू क्या है, द रिटर्न वैल्यू टू लेट फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन है वो हमें एक रिटर्न वैल्यू भी दे, ठीक है, रिटर्न वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे माई फंक्शन, और उसको यहाँ पास आप देख रहे हो सीन चेंज हुआ कि नहीं, हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, ये आ गए, तो आप क्या चाहते हो कि रिटर्न वैल्यू करे, जो आप यहाँ पे वैल्यू पास कराओगे माई फंक्शन में, वहाँ पे x ये हमने जो लिया है, यहाँ पे कोई जो हमने 3 4 5 9 है, यहाँ पे 5 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 9 इस तरह से आए, ठीक है। किसको फिर से एक्सप्लेन कर दें, आप फिर से उसको वापस करके देख लेना, ठीक है, बाद में तो समझ में आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन फंक्शन, और यहाँ पे मैं रिटर्न वैल्यू ले लेता हूँ, रिटर्न टू स्टार
एक्स, और यहाँ एक्स क्या फूड भी ले सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे एक्स ले सकते हो फंक्शन, और प्रिंट एक्स करना है, उसके बाद प्रिंट बाद में कर लिया जाएगा, प्रिंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओ ये सेलेक्ट हो गया, ये डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमको प्रिंट करना है FUNC और x। अब x में जो हमने वैल्यू लेना है वो आप कुछ भी ले सकते हो, 2, मैं यहाँ पे 2 ले लिया, फिर प्रिंट कर दिया हमने फंक्शन 3, ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू देगा हमें, वैसे प्रिंट तो होना चाहिए 2, ठीक है, और साथ में क्या करेगा, देखो देखते जाओ, बस होगा क्या अभी समझ में आ जाएगा। देखो रिटर्न वैल्यू क्या दी, आपने पास कराया है 2, यहाँ पे गया है 2, ठीक है, फंक्शन में x गया 2, अब जो हमारा रिटर्न कर रहा है 2 2 4, ठीक है, 3 दिया, 2 3 6, आप प्रिंट करना चाहोगे प्रिंट फंक्शन FUNC, ठीक है, 4 4, अब आप पास कराओगे, सर दिख नहीं रहा, ओ यार ये मिस्टेक मेरे से हमेशा होती है, ठीक है, अब देखो प्रोग्राम में, ठीक, तो ये क्या हुआ, एक एक करके जो जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वो मल्टीप्लाई होता गया इससे, और आपकी वैल्यू आती गई, ठीक। कोई डाउट यहाँ पे? नंबर्स यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, ठीक है, लैम्बडा फंक्शन का यूज करके आपको क्या करना है, दो नंबर में से स्मॉलर फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसको आप लोग करके आइएगा, ये होमवर्क है आपका, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दे रहा हूँ, जिससे आपको अगर कॉपी पेस्ट भी करना हो तो आप कर सकते हो। तो आ जाते हैं चैट में, और यहाँ पे कर दिया, ये है आपका क्वेश्चन, ओके, तो इसको आपको करना है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो लैम्बडा फंक्शन क्या है, तो लैम्बडा फंक्शन थोड़ा सा आप सर्च कर लेना, ठीक है, और चाहोगे तो मैं बता दूंगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम का आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा कि लैम्बडा फंक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप सर्च करिएगा कि लैम्बडा फंक्शन है क्या। क्या बता ही देता हूं मैं। देखो लैम्बडा फंक्शन क्या है, एक कोई एनोनिमस फंक्शन होता है जिसमें आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आप ले सकते हो। एग्जाम्पल मैं एक करके दिखा दूं चाहते हो तो आप एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, इसको हटा देता हूँ मैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इफ़ सर रिसर्च करूँगा मज़ा आएगा, करना चाहो तो करना, लेकिन एक अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो क्या होता है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लैम्बडा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और एक वैल्यू लेता है A B C D, कुछ भी ले सकते हो आप, देव भी ले सकते हो, और मैं करा देता हूँ A = A+10, और ए नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, देव ही लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले यूज़ कर चुका है वहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे, तो प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स, और फिर यहाँ पे करेंगे जो मैंने वैल्यू देव ली है इसकी वैल्यू पास करानी है यहाँ पे, तो मैं कर दूंगा इसको 5 कर सकते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं, ठीक है, 10 + 5 15, आपने 5 यहाँ लिया, ये देव को पास कर दिया, और यहाँ पे 10+, ये लैम्बडा फंक्शन है, ठीक है, ये लैम्बडा फंक्शन है, बात समझ आई, ठीक। थोड़ा इस प्रोग्राम को करने के लिए रिसर्च वगैरह करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाकी और भी सारी चीज़ें लैम्बडा फंक्शन है, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स फंक्शन में मुझको बताने हैं आपको, तो वो मैं कल बताऊंगा। कीवर्ड आर्गूमेंट आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और इसके अलावा जैसे लैम्बडा फंक्शन है, तो इनको मैं कल की बात करने वाला हूँ, कल पढ़ाने वाला हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय, टाटा।